हेलो भाई लोगों, आपका फिर से स्वागत है ब्रोदर्स स्टडी में। और आज हम 10th लेवल मैथ में एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। तो ये एक बेसिक टॉपिक है जो आपको हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो सीखते हैं। इसमें आपको नॉर्मल एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना आता ही है। तो इसमें कुछ आगे कुछ लेवल बढ़ाते हैं और उसके शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि भिन्नों का आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। तो भिन्न मतलब 1/2, जैसे 1/3, 2/3, ये हमारे पास भिन्न है। तो इनका एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे ज्ञात करें, तो आज हम वो देखेंगे इसमें। तो चलो पहले इस भिन्न का आप एलसीएम ज्ञात करना सीखते हैं। तो भिन्न का एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ, मतलब जो ऊपर संख्या दे रखी है ना, जैसे इन तीनों में दे रखा है 1 1 2, तो इन तीनों का तो आप ले लीजिए एलसीएम, तथा नीचे जो संख्या है 2 3 3, इनका ले लीजिए आप एचसीएफ। तो वह भिन्न का एलसीएम आ जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको दे रखा है कि अंश का एलसीएम, अंश मतलब ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2, तथा हर का एचसीएफ, तो हर का एचसीएफ आ जाएगा आपके पास 1। तो इन तीनों भिन्नों का आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2। तो ये आपका क्वेश्चन है और इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब ये भिन्नों का एलसीएम हो गया। अब इसी प्रकार से भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको दे रखा है कि अंश का एचसीएफ तथा हर का एलसीएम, मतलब इसमें तो हमें अंश का एलसीएम ऊपर निकालना था, क्यों एलसीएम पूछा था। तो एलसीएम ऊपर तो ऊपर, एचसीएफ ऊपर, तो अंश में एचसीएफ ऊपर, बस ऐसे याद कर लेंगे। तो इसमें हमें चलो इन्हीं का निकाल लेते हैं एचसीएफ, 1/2, 1/3 और 2/3। तो हम इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालते हैं तो फॉर्मूला है कि अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ मतलब ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा 1 बट्टा नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, मतलब 2 3 3, इनका एलसीएम आ जाएगा 6। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 1/6। तो आप इस प्रकार से इससे बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो अब इसको एक और है, इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ। अगर आपको किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है और उनमें से एक संख्या दे रखी है, तो आप उस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि एलसीएम तथा एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के वह बराबर आएगा। तो इससे आप है ना, अगर आपको एलसीएम नहीं दे रखा और ये तीनों चीज़ दे रखी है, तो आप इससे एलसीएम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा एचसीएफ हो गया। अगर आपको एचसीएफ पूछे तो आप इसी फॉर्मूले से उसे बना सकते हो। जैसे एचसीएफ बराबर आ जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा एलसीएम हो गया। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ दे रखा था, दोनों में से एक संख्या दे रखी है, माना आपको पहली संख्या पूछ ली, तो पहली संख्या बराबर आ जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बट्टा दूसरी संख्या हो गया। इसी प्रकार आपको से दूसरी संख्या पूछे तो इसका हो जाएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बट्टा पहली संख्या। इस प्रकार ये फॉर्मूले आपके पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूले हैं। इस एक पेपर में 7 फॉर्मूले हैं। तो अगर आप इन सातों को भी ध्यान में रखते हैं तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। चलो इस लास्ट फॉर्मूले पर हम क्वेश्चन करते हैं। तो चलो माना हमारे पास दो संख्या है 12 और आप मान लो 7 मान लो, ठीक है। तो इनका आपको पता है कि एचसीएफ तो आएगा 1 और एलसीएम आ जाएगा आपके पास इनका 84 आ गया। तो
तो अब अगर वो फार्मूला सही है तो पहले उस फार्मूले में रख के इसको ट्राई करते हैं। तो वह फार्मूला था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, मतलब 12 इंटू 7 बराबर HCF और गुणा LCM, तो 1 गुणा 84, तो 12 संख्या 84 हो गया और ये 84 हो गया, मतलब वो फार्मूला एकदम करेक्ट था। तो उस फार्मूले पर ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप इसमें मान लो आपसे ये 12 7 दे दिया और LCM 84 दे दिया, तो ऐसे पूछे तो आप इसको बिल्कुल से कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा LCM, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार आपसे LCM पूछे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, तो ये आपके पास 84 आ जाएगा। और आपके मतलब आपको ना 7 दे के और 12 पूछे तो भी आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बट्टा 7, तो यह आ जाएगा 12। इस प्रकार आप हर क्वेश्चन या दोनों संख्या याद कर सकते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था, और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।